हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी में। तो आइए आज हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी v होती है, इनमें क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन f, v और u में संबंध, इन तीनों में क्या संबंध है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ओके, एफ, वी और यू में संबंध कि इन तीनों में क्या संबंध है और इसका डेरिवेशन भी हम निकालेंगे। जो फार्मूला ये आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला संबंध जो है इसको हम डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे आज कि कैसे ये फार्मूला निकाला जाता है। एफ, वी और यू के बीच यही संबंध है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो इसको हम आज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एक दर्पण ले लेते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज हम अवतल दर्पण में देखेंगे। अवतल दर्पण के लिए ओके, तो अवतल दर्पण बना लेते हैं हम। यह है एक अवतल दर्पण जिसके ऊपरी भाग पर पॉलिश रहेगी और इसका परावर्तक तल जो होगा अंदर की ओर धंसा हुआ होगा। अब देखिए इसमें जो है ये फोकस बिंदु होता है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कहीं पर क्या मान लेते हैं हम, कोई वस्तु रखी हुई है। जब कोई वस्तु रखी होती है इसको मान लेते हैं हम O बिंदु, इसको O डैश बिंदु। ओके, इससे जब प्रकाश की किरणें समांतर होते हुए जाएंगी तो टकराकर वो फोकस बिंदु से होकर जाती है। ये सब नियम में पहले ही मैंने बता दिया था। ओके, अब देखिए एक किरणें हम यहां से डाल देते हैं, ये हो गई। तो ये किरणें क्या होती हैं, जो वक्रता केंद्र से जाती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद फिर से वापस उसी रास्ते से लौट आती हैं। तो ये इसी रास्ते से लौट आएंगी। जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया प्रतिबिंब, इसको मान लेते हैं हम आई, इसको मान लेते हैं आई डैश। ओके, इसमें देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, ये इसको M बिंदु मान लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं A, और दर्पण मान लेते हैं हम, ये M1 है, ये M2 है। ओके, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना लेंगे। और देखिए जो यहाँ से देखिए वस्तु और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से लेके यहाँ दर्पण का ध्रुव है, तो दर्पण के ध्रुव और इसके बीच वस्तु के दर्पण के ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की जो दूरी होती है इसको U से डिनोट किया जाता है, स्मॉल u से। और जो दर्पण का ध्रुव होता है और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये दूरी जो होती है इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ से, देखिए, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम v से डिनोट करते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है, ये इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं। ओके, और जो ये यहाँ से और यहाँ तक के जो बीच की दूरी है इसको स्मॉल f कहते हैं, फोकस दूरी। ओके, मुझे उम्मीद है ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो दर्पण का ध्रुव होता है और फोकस बिंदु, इनके बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। और दर्पण का जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये होता है वक्रता त्रिज्या। अब दर्पण का ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी v। दर्पण के ध्रुव और
जो वस्तु होती है इसके बीच की दूरी u होती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर जो m1 m2 है वो क्या है, लिख लेते हैं। m1 m2 क्या है, दर्पण गोलीय अवतल दर्पण, गोलीय अवतल दर्पण हो गया। ओके, यहाँ पे जो P है दर्पण का ध्रुव है, P दर्पण का ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, F कैपिटल F क्या है, फोकस बिंदु है, कैपिटल F फोकस बिंदु है, O डैश क्या है, वस्तु है, O डैश वस्तु है, I डैश क्या है, ये है प्रतिबिंब, I डैश जो है वो प्रतिबिंब है, AM क्या है, अभिलंब है, वक्रता त्रिज्या पर या मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब है, वक्रता त्रिज्या या फिर मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब है। ओके, ये सारी चीज हमें उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा अभी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसके डेरिवेशन के बारे में। ये सारी चीजें जो कि इसको जानना था तभी हम आगे डेरिवेशन कर पाएंगे। तो ये पता हो गया m1 m2 क्या गोलीय दर्पण है, गोलीय अवतल दर्पण है, और P दर्पण का ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, F फोकस बिंदु है, O डैश क्या है, ये वस्तु कोई मान लिए हैं, और जो I डैश बना है वो क्या है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बना है। AM क्या है, वक्रता त्रिज्या पर बिंदु A से डाला गया अभिलंब है। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए इसमें ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से O डैश C, तो हम क्या लेंगे, एक त्रिभुज O डैश C व त्रिभुज ये वाला I डैश C से। ओके, इस दोनों त्रिभुज से हम बात करते हैं। तो एंगल O डैश OC या COO डैश, एंगल COO डैश बराबर एंगल, देखिए I डैश I या फिर CI डैश, एंगल CI डैश, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या हैं, या प्रत्येक दो जो है 90 एंगल, प्रत्येक 90 अंश के कोण, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री के कोण है। ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसे ही देखिए एंगल OC और O डैश, यहाँ पे एंगल I डैश क्या होंगे, बराबर होंगे, एंगल OCO डैश बराबर एंगल ICI डैश। इसके शीर्षा विमुख कोण है इसलिए दोनों बराबर होंगे, शीर्षा विमुख कोण, दोनों शीर्षा विमुख कोण है एक दूसरे के, ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो कोण आप ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण ये वाले के बराबर, तो तीसरा ये वाला कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएंगे,
सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ओ डैश सी बराबर ये सर्वांग सम का निशान, त्रिभुज आई डैश सी। ठीक, तो जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो क्या है, इस एंगल के सामने वाली भुजा और इस एंगल के सामने वाली भुजा, ये भुजा बराबर हो जाएगी। अब देखिए इस एंगल के सामने वाली भुजा ये और इस एंगल के सामने वाली भुजा ये बराबर हो जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें ओ डैश, ये ओ डैश किसके बराबर होगी, आई डैश के, आई डैश के बराबर क्या है, CO किसके बराबर होगी, CI के। ये एक समीकरण बन गया, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। अब देखिए इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। अब त्रिभुज ये वाला और ये वाले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज आई डैश एफ व त्रिभुज AMF से। अब देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाले कोण ये और इसमें ये वाला कोण बराबर है, तो एंगल लिखेंगे, एंगल I डैश IF, एंगल I डैश IF बराबर एंगल AMF। ये क्या है, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री कोण। ओके, ऐसे ही एंगल ये देखिए, इसमें ये वाला कोण और ये वाला दोनों एक दूसरे के सामने है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोणों के बराबर हो जाएंगे। तो एंगल आई डैश, एंगल आई डैश बराबर एंगल AFM, ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए इसमें भी क्या है, जब दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों कोण बराबर हो गए तो ये तीसरा कोण जो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो जब तीनों कोण एक दूसरे के उसमें क्या है, सापेक्ष बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज आई डैश F सर्वांग सम त्रिभुज AMF, ये सर्वांग सम हो गए। तो इसलिए इसमें क्या होगा, ये वाला आई डैश आई डैश बटे इसमें ये आई डैश और AMF बराबर होंगे AM बराबर क्या होगा, IF या FI बराबर FM, FI बराबर FM, FI बराबर FM, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए अब इसमें ये देखिए ओ डैश और AM दोनों क्या है, बराबर है। चूंकि क्या है, ओ डैश बराबर AM। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, AM की जगह क्या रख सकते हैं,
एक मिनट। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये जो अब हम बात करते हैं आगे, जो ये ओ डैश ए एम के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या कर सकते हैं, जब ये क्या है ए एम और आई डैश बराबर है, इसको क्या कर सकते हैं हम, चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये इस दूसरे समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एम अपॉन एफ आई, ये इसको ऊपर या फिर नीचे रख सकते हो, ए एम अपॉन आई डैश ये। अब देखिए क्या है, ए एम किसके बराबर है, ओ डैश के। तो ए एम का मान तो समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर, यहाँ ए एम की जगह ओ डैश रख दिए और यहाँ पे आई डैश है ही। यहाँ पे क्या है, एफ एम अपॉन एफ आई, ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। समीकरण 3 बन गए। देखिए इसमें एक और 2 समीकरण बनेंगे, लेकिन अभी ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए अगर ये दर्पण का जो द्वारक है, ये द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, तो जब छोटा होगा तो इनके बीच की दूरी भी बहुत छोटी होगी, तो क्या होगा, ये जो एफ एम बिंदु है वो पी के निकट पहुंच जाएगा। ठीक, जब एम बिंदु पी के निकट पहुंच जाएगा तो ये जो एफ एम है वो एफ और पी के बराबर हो जाएगा। ओके, तब क्या हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, बिंदु M किसके निकट हो जाएगा, P के। बिंदु P के निकट होगा। बिंदु M कहाँ हो जाएगा, बिंदु P के निकट होगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में देखिए अब एफ एम बराबर एफ पी हो जाएगा, एफ एम बराबर या पी एफ, इसको पी एफ भी कह सकते हैं। अब देखिए एफ एम तीसरे समीकरण में ये था, तो एफ एम का मान पी एफ को है, तो पी एफ यहाँ पे रख दो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर, यहाँ पे एफ एम की जगह पे ख्याल रख सकते हैं, पी एफ अपॉन एफ आई, ये हो जाएगा चौथा समीकरण। ओके, 4 समीकरण बन गए। अब देखिए पहले समीकरण, ये देखिए पहले समीकरण और चौथे समीकरण में क्या कॉमन दिख रहा है, ये और ये चीजें कॉमन दिख रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 4 से। ओके, तो समीकरण 1 में ये है, समीकरण 1 में ये है और समीकरण 4 में भी यही है बराबर। तो ये और ये कट जाएंगे, तो इसमें का क्या बचेगा, केवल सी ओ बचेगा अपॉन सी आई बचेगा, बराबर क्या बचेगा इसमें, तो पी एफ बचेगा अपॉन एफ आई बचेगा। ये पांचवा समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, इसको मिटा दें, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब मिटाते हैं। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, सी ओ, देखिए सी ओ निकालने के लिए, इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, पी सी में से सी ओ निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पी ओ में से पी सी को घटा देंगे, तभी हमारा सी ओ निकलेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए चूंकि क्या है, सी ओ बराबर क्या है, सी ओ बराबर पी ओ माइनस पी सी, पी ओ माइनस पी सी। और देखिए सी आई क्या है, ये इतना निकालने के लिए, सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पी सी में से पी आई को घटा देंगे, तो
तो हमारा इतना निकल आएगा। तो सी आई बराबर पी सी माइनस पी आई, ये हो जाएगा। अब पी एफ निकालने के लिए, पी एफ कहाँ है, सॉरी पी एफ तो पी एफ का मान दिया ही है, लेकिन एफ आई निकालने के लिए देखिए, एफ आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना निकालने के लिए पी आई में से पी एफ को घटा देंगे तभी इतना निकलेगा। तो एफ आई बराबर पी आई माइनस पी एफ और पी एफ बराबर पी एफ आई। तो अब इन चारों का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 5 में रख देंगे। चलिए देखते हैं। उपरोक्त मान समीकरण 5 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे सी ओ है वहां पे हम क्या रख देंगे, पी ओ माइनस पी सी रख दीजिए, पी ओ माइनस पी सी अपॉन, यहाँ पे सी आई है तो सी आई की जगह पे हम क्या रख देंगे, देखिए सी आई की जगह पे ये रख देंगे पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई बराबर, यहाँ पे पी एफ है तो पी एफ बराबर पी एफ है, तो पी एफ ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए पी सॉरी एफ आई की जगह पे क्या है, पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ ये है। तो ये क्या हो गया, अब देखिए आगे, चूंकि क्या है पी ओ बराबर क्या होता है, पी ओ बराबर यानी दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी है पी ओ, तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, पी ओ बराबर माइनस यू। और ये माइनस में क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। दर्पण के जो है सामने हमेशा माइनस में ही निशान लिया जाएगा, जो भी चिन्ह लिया जाएगा वो ऋणात्मक में लिया जाएगा। ये आपतित किरण है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी निशान, जो भी हमको मान लेना होगा वो क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह में लेंगे। तो ये जो हम दूरी ले रहे हैं वो आपतित किरण इधर है तो इधर की ओर दूरी ले रहे हैं, तो इसलिए ऋणात्मक चिन्ह में लिए हैं। तो पी ओ बराबर माइनस यू। अब देखिए पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बराबर देखिए पी और सी के बीच की दूरी क्या है, ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर माइनस में हो जाएगा। और कैपिटल आर बराबर क्या होता है, कैपिटल आर बराबर 2f होता है। ओके, तो कैपिटल आर ना लिख के तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2f, और ये भी माइनस में क्योंकि विपरीत दिशा में है। अब देखिए पी सी हो गया, पी आई बराबर क्या है, पी आई जो है यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी यानी v है, तो v भी माइनस में। अब देखिए पी एफ क्या है, पी एफ बराबर कितना है, पी एफ यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी स्मॉल एफ है, तो स्मॉल एफ को भी माइनस में, ये पी आई हो गया, पी एफ हो गया। अब देखिए इन उपरोक्त मान का जो भी मान है ये इन सब का इसमें समीकरण, इसको मान लीजिए 6, समीकरण 6 में रखने पर। चलिए इसको मिटाने जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए देखिए ये सब मान जो है वो क्या करते हैं, हम समीकरण 6 में रखते हैं। उपरोक्त मान समीकरण 6 में रखने पर, अब रख देते हैं मान, जहां पे पी ओ था पी ओ की जगह माइनस यू लेते हैं, माइनस यू, और यहाँ पे पी सी की जगह क्या लिख देते हैं माइनस, ये पहले से ही एक माइनस है तो इस माइनस को रखने के लिए हम ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस 2f अपॉन, यहाँ पे क्या है पी सी की जगह पे क्या है माइनस 2f, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस लगा लिया, पी आई की वैल्यू क्या है माइनस वी, तो ये माइनस वी हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए पी एफ की जगह क्या है, पी एफ
बराबर माइनस एफ है, तो माइनस एफ ऐसे लिख लिए। और बटे में क्या है, पी आई की वैल्यू क्या है -v, तो -v रखते हैं माइनस लगा के। ये देखिए पी एफ की वैल्यू -f है, तो -f रख लिए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये -u ही हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2f अपॉन -2f माइनस माइनस प्लस v इज इक्वल टू -f अपॉन -v माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। अब इसका क्या कर दीजिए, त्रिज्या गुणा कर दीजिए, इसका पूरे का इससे कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा -u प्लस 2f इंटू इससे होगा -v प्लस f से बराबर क्या हो जाएगा, -f का मल्टीप्लाई इससे होगा, इससे होगा, तो -2f प्लस v से। इसको सॉल्व करिए, देखिए इसका पहले इन दोनों से होगा, फिर इसका इन दोनों से होगा, तो -v का -u का -v से होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u v हो जाएगा, फिर -u का f से होगा, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, u f, ये हो गया। अब इसका इससे होगा, तो माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2f v, और ये प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 2f स्क्वायर, ये हो जाएगा। बराबर के इधर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर, इस माइनस का प्लस से होगा, तो माइनस हो जाएगा f v। देखिए इधर क्या है, 2f स्क्वायर है, और इधर भी 2f स्क्वायर सेम चिन्ह में, तो ये कट जाएगा। ओके, अब इधर देखिए क्या है, 2f p है, ये वाला इधर ले आइए, देखिए uf माइनस u, सॉरी यहाँ पे u f नहीं था, u v था, u v होना चाहिए, यहाँ पे u v और यहाँ पे u f, यहाँ पे -2f v, और ये वाला माइनस में है, इधर बराबर क्या आएगा, तो प्लस f v बराबर इधर क्या बचा 0। अब क्या हो जाएगा, 2f v में से ये घट जाएगा, तो u v माइनस u f और माइनस f v बचा बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ क्या करो, u v f से भाग दे दो, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में u f v से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करो, u v और f, या फिर u f v से भाग देने पर। देखिए भाग देने पर क्या होता है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे को लिख के u v माइनस u f माइनस f v है, f v, इस पूरे को u f v से भाग देंगे, बराबर 0 को भी u f v से भाग देंगे। अब देखिए ये क्या कर सकते हैं हम, u v अपॉन u f v कर सकते हैं, माइनस u f अपॉन u f v कर सकते हैं, माइनस f v अपॉन u f v, ये कर सकते हैं, बराबर किसी भी अंक से 0 को भाग दोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब देखिए ऊपर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कट गया, और यहाँ पे u है, यहाँ पे u कट गया, यहाँ पे u है, यहाँ पे u कट गया, f यहाँ पे कट गया, f यहाँ पे कट गया, u v यहाँ पे v यहाँ कट गया। यहाँ क्या बचा, ऊपर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है, f 1 अपॉन f, माइनस यहाँ पे 1 बचा है, नीचे क्या बचा है v, यहाँ पे क्या बचा है 1 ऊपर, नीचे क्या बचा है u, बराबर 0। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 बाय f इज इक्वल टू, इस दोनों को उधर बराबर के ले जाएंगे, तो ये माइनस भी, ये माइनस भी, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, ये, और हमारा समीकरण आ गया 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और
समझते रहिए, बस आप लोग साथ दीजिए, मैं आप लोगों को सब पढ़ा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।